पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री सूत्र कीर्तान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंध और उसका तीसरा अध्ययन आहार प्रज्ञा का सुनाया जा रहा है। कल जहाँ मनुष्यों के आहार का वर्णन आया, वहाँ पर पंचेंद्रिय त्रियंचों का वर्णन भी आया। अब जो वर्णन है विकलेंद्रिय जीव, आहावरम पूरखायम इहे गैया सत्ता नाना विह जोनिया नाना विह संभवा नाना विह भूकमा तजोनिया तसंभवा तदुपकमा कम्मोवगा कमन्यानेनं तथ भूकमा नाना विहानं तस्थावराणं पोगलानं शरीरेषु वा सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अनुसूयताय व्युटन्ति। ते जीवा तेषु नाना विहानं तस्थावराणं पाणानं सीणेह माहारन्ति। ते जीवा आहारन्ति पुड्डमी शरीरं जाव संतं अवरे वियणं तेसिं तस्थावर जोनियाणं अनुसूयगाणं शरीरा नानावन्ना जाव मखायं एवं दुरूप संभवत्ताय एवं खुर दुगत्ताय। कहा कि आहावरम पूरक खायम, आहावरम इसके अनंतर पूरक खायम। तीर्थंकर भगवान ने अन्य जीवों की उत्पत्ति और आहार के विषय में वर्णन किया है। इहे गैया सत्ता नाना विह जोनिया, यह इस संसार में सत्ता जीव नाना विह जोनिया नाना प्रकार की जोनियों में उत्पत्ति स्थानों में पैदा होते हैं। नाना विह संभवा, वे अनेक प्रकार की जोनियों में स्थित रहते हैं। जन्म और स्थिति। नाना विह भूकमा, वे अनेक प्रकार की जोनियों में उत्पत्ति स्थानों में वृद्धि पाते हैं।
तो तजोनिया तत्संभवा तदुपकमा, वे जीव अपने अपने स्थान पर जन्म लेने वाले, तजोनिया अपने स्थान पर स्थिति पाने वाले, अपने अपने स्थान पर स्थिति पाने वाले, तत्संभवा तत्संभवा और अपने स्थान पर ही वृद्धि पाने वाले, तदुपकमा मतलब अपने अपने स्थानों पर जन्म लेने वाले, स्थिति पाने वाले और वृद्धि पाने वाले वे जीव विकलेंद्रिय, कम्मोवगा अपने अपने कर्म के अनुसार इन स्थानों पर जिन्होंने आकर के जन्म लिया है, जे नहीं किसी ने अपनी इच्छा से उठा के रख दिया हो, उन स्थानों पर जन्म लिया है तो अपने कर्म के अनुसार लिया है। उन स्थानों पर जन्म लेने के योग्य उन आत्माओं ने ही वैसे कर्म बांधे हुए। तो कहा कि कम्मोवगा अपने कर्म के अनुसार उन स्थानों पर जाने वाले, उन स्थानों को प्राप्त होने वाले, कम नियाणेण तथ बुकमा अपने कर्म के निमित्त से उन स्थानों पर जन्म, स्थिति और वृद्धि पाने वाले, नाना विहाणं तस थावराणं पोगलाणं शरीरेषु वा सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अणुसूयताय व्योटन्ति। नाना विहाणं तस थावराणं पोगलाणं नाना प्रकार के त्रस स्थावर उनके पुद्गल मतलब पुद्गलों से जो निर्मित शरीर है, पोगलाण शरीरेशु पुद्गलों के शरीरों में, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है, पुद्गलों से निष्पन्न हुआ है। तो वे जो शरीर है जहाँ पर इन विकलेंद्रियों ने जीव लिया है वो सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है। सचित्तेषु व अचित्तेषु व सचित अथवा अचित शरीरेषु शरीरों में अणुसूयताएं उनके आश्रित होकर के व्योटंती वहां पर जन्म लेते हैं। सचित के रूप में तो जैसे गाय, भैंस, कुत्ते और उनके शरीरों में जुआ, लिखे और उसके साथ जो भी उन त्रिंचों के पैदा होते हैं वे जीव मरने के बाद तो देखते ही हैं, जब शरीर गल सड़ जाता है कैसे लटें पैदा हो जाती हैं। तो उन शरीरों के सचित शरीर के भी आश्रित पैदा होते हैं और अचित शरीर के आश्रित भी पैदा होते हैं जो देखे जाते हैं। कहा जाता है जो लिखे आदि जीव पशुओं के शरीर के आश्रित होकर के पैदा होते हैं, फिर उसी के शरीर का स्नेह रस आदि खाते हैं और उनकी चमड़ी में छिद्र हो जाता है और उस छिद्र के माध्यम से वे उसके खून को भी पीते हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार उनके जे तो जीवित शरीर में हो गया, मरने के बाद भी उनके शरीर जब गल सड़ जाते हैं तो कितने जीव लटें तो प्राय करके देखी जाती हैं। तो कहा उन शरीरों में आकर के वे पैदा होते हैं। ते जीवा ते सिंह नाना विहाण तस थावराण पाणाण स्नेहम आहरंती। वे जीव उन नाना प्रकार के त्रस स्थावर प्राणियों के स्नेहम स्नेह का आहार करते हैं। वो जो जीव त्रस शरीरों में तो बता दिया, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि इनके कुत्तों के शरीरों में पैदा होते हैं,
ऐसे पानी में, मिट्टी में, वहाँ पर भी जिन जिन जीवों के शरीरों के योग्य पुद्गल होते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर आके पैदा हो जाते हैं। और जैसे वनस्पतियों में भी देखते हैं कि कितने प्रकार के कीड़े वहाँ पर पड़ जाते हैं और किसान लोग कैसे उनको मारने के लिए स्प्रे आदि छिड़कते हैं। अब वनस्पति के अंदर, जमीन के अंदर जब वनस्पति है तो एक इंद्रिय स्थावर है, यदि पृथ्वी है, पानी है, वहाँ पर जब पानी गल सड़ जाता है तो वहाँ पर भी लटे आदि कितने प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार वो नाना प्रकार के जीव स्थावर प्राणियों के शरीरों में पैदा हुए हैं, तो वहाँ पर उन प्राणों का वो स्नेहम आहारंति स्नेह का आहार करते हैं। उनके शरीर में जो चिकनाई है, उनके शरीर के जो पुद्गल हैं, उन्हीं को आहार के रूप में लेते हैं। ते जीवा पुडवी शरीरं जाव आहारंति संतं, वे जीव जो विकलेंद्री आदि पैदा हुए हैं, वे पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं। क्योंकि पहले तो वो त्रस जीवों के पैदा हुए, उसके बाद जो है, उसके बाद जो जो आहार का पुद्गल जिस भी किसी प्रकार का उनके संपर्क में आता है तो उस पुद्गल का आहार लेते हैं। तो वो जो आहार है वो पृथ्वी काय का भी हो सकता है, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इन जीवों का वो आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार के रूप में जिनको ग्रहण किया है, उन पुद्गलों, उनमें जो सचित पुद्गल सचित होते हैं, उनको उनके रस को ग्रहण करते हैं और जिसके कारण से वह जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसके पश्चात जो है वो शरीर जो है उनको अपने उस रस को, उनके शरीरों को गला करके अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। तो तेसिंग तस्थावर जोनियाण अनुसूयगाण शरीरा अवरेवीय नाना बन्ना जाव मखायंग। उन त्रस स्थावर जोनियों में जो पैदा हुए हैं, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले प्राणियों के जो विभिन्न वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ऐसे दूसरे शरीर भी होते हैं। ये भी तीर्थंग पूरक जाव मखायम, मतलब के भगवान अरिहंत परमात्मा ने ये बताया है। एवं दुरूप संभवताय एवं खुर दुगताय, इसी प्रकार इन्हीं त्रस स्थावर प्राणियों, त्रस जीवों की विष्ठा आदि में, मल मूत्र आदि में विकलेंद्रीय प्राणी पैदा होते हैं, जो प्राय करके देखा जाता है। खुर एवं इसी प्रकार पहले तो बताया विष्ठा आदि में, मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं, और उसके आगे बताया है एवं खुर दुगताय, जो दो खुर वाले प्राणी हैं। जैसे गाय भैंस आदि के शरीर में भी चरम कीट पैदा हो जाते हैं। आगे बताया है आहावरंग पूरक खायंग इहे गैया सत्ता नाना विह जोनिया जाव कम नियाणेन तथ भूकमा नाना विहान तस थावराण पाणान शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा तं शरीरगं वाय संसिद्धं वा वाय संगह्यं वा वाय परिगह्यं ऊढ़ वायसो ऊढ़ भागी भवति अहे वायसो अहे भागी भवति तिर्य वायसो तिर्य भागी भवति तंजः ओसा हिमय महिया करय हर तनुवे शुद्धोदय ते जीवा ते सिंह नाना विहान तस थावराण पाणान सीणेह माहारेन्ति ते जीवा आहारेन्ति पुडवी शरीरं जाव संतं अवरे वियणं ते सिंह तस थावर जोनियाणं ओसाणं जाव शुद्धोदगाणं शरीरा नाना वन्ना जाव मखायं।
इस सूत्र में अपकाय के जीवों का वर्णन है। आहावरम इसके अनंतर इसके बाद पूरक खायम तीर्थंकर भगवान ने अरिहंत परमात्मा ने कहा है। कहते हैं इसके पश्चात श्री तीर्थंकर देव ने अपकाय जल से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जल कायिक जीवों का स्वरूप बताया है। आह अवरम पूरखायं इसके पश्चात भगवान ने फरमाया है ईह गैया सत्ता नाना बीह जोनिया जाव कम नियाणेन तथ भूकमा। ईह गैया ईह इस संसार में ए गैया सत्ता कई एक जीव नाना बीह जोनिया नाना प्रकार की जोनियों में उत्पन्न होकर के, मतलब नाना बीह जाव शब्द से नाना बीह जोनिया नाना बीह संभवा नाना बीह भूकमा ये तीन शब्द आए हैं जाव से ग्रहण करने, मतलब नाना प्रकार की जोनियों में पैदा होने वाले, वहाँ पर स्थिति पाने वाले और वहाँ पर ही वृद्धि पाने वाले, और कम्मोवगा कर्मोपग अपने कर्म के अधीन, कम नियाणेन तथ भूकमा अपने कर्म के निमित्त से वहाँ पर उन स्थानों में जन्म लेने वाले, स्थिति पाने वाले, वृद्धि पाने वाले वे जीव, मतलब के वायु योनिक अपकाय में आते हैं। वायु योनिक मतलब के वायु के अंदर अपकाय के जीवों का जन्म हुआ। इसके संबंध में कहा जाता है जैसे आकाश में बादल बनते हैं और उन बादलों में ही क्या है, जहाँ हवा है, हवा के अंदर पानी के जीव अपकाय के जीव पैदा होते हैं। तो बताया है नाना विहाण तस थावराण पाणाण सचित्तेषु वा चित्तेषु वा शरीरेषु तं शरीरगं वाय संसिद्धं वाय संगह्यं वाय परिगह्यं। नाना विहाण तस थावराण नाना प्रकार के त्रस और स्थावर, पाणान इन प्राणियों के, सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा सचित्त शरीर में अचित्त शरीर में, शरीरेषु तं शरीरगं वह उनका शरीर कैसा है, वाय संसिद्धं जो वायु से बना है, वाय संगह्यं वायु के द्वारा जिसका संग्रह हुआ है, वाय परिगह्यं वायु ने ही जिसको धारण किया हुआ है, क्योंकि हवा जिस जिस ओर जाती है वो बादल भी पानी से भरे उसी ओर चले जाते हैं। वायु में उत्पन्न हुए, वायु में उनकी स्थिति है और वायु में ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे, वो वायु के द्वारा संगृहित है, वायु के द्वारा मतलब परिगृहित है, वायु ने संग्रह किया है, वायु के द्वारा धारण किए हुए हैं। बताए उड्ढ वायसो उड्ढ भागी अहे वायसो अहे भागी तिरिय वायसो तिरिय भागी भवती, ताकि वह अतः वह ऊपर की वायु हो तो ऊपर की ओर चले जाते हैं। अहे वायसु अहे भागी अहे भागी नीचे की वायु हो तो नीचे की ओर आ जाते हैं। तिरिय वायसु तिरिय भागी भवती, यदि वायु तिरछा हो तो वो भी जीव अपकाय के जो पैदा हुए तिरछी उसी साइड में चले जाते हैं। तन जहा ओसा हिमय महिया करय हर तणुए शुद्धोदय, कहा कि वो कौन से अपकाय के जीव हैं जो इधर उधर होते हैं हवा के अनुसार, जैसे ओसा ओस, हिमय हिम बर्फ, महिया धुंध कोहरा, करय ओले जिनको गड़े कह देते हैं, आकाश से बर्फ जैसे गिरते हैं।
हार तनुए, हार तनु, हार तनु होता है कि सुबह के समय दूब के ऊपर, घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदें पानी की दिखाई देती हैं, सूर्य की धूप में ऐसे लगे जैसे मोती चमक रहे हो। तो कहा वो हार तनुक। आगे शुद्ध उदय, शुद्ध जल, जे बरसात का पानी। ते जीवा नाना बिहाण तस्थावराण पाणाण स्नेह माहारंती। वे जो अपकाय के जीव अनेक प्रकार के तरस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी अपकाय के जीवों ने जन्म लिया है, वहाँ वहाँ पर जो जिस जिस काया के पुद्गल होंगे उन्हीं का आहार होगा। अब जैसे पानी के संबंध में ऐसा कहा जाता है, जैसे पानी तरस जीवों का आहार कैसे करता है। और जैसे पानी के अंदर किसी ने प्रवेश किया है तो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, कैसे उसकी शरीर की मैल घुलने लगती है, तो अपकाय के जीव कितने तो अचित हो जाते हैं, कितने जो हैं उन सूक्ष्म पुद्गलों को अपकाय के जीव आहार के रूप में ले लेते हैं। और जिस समय पानी के अंदर पड़ा है तो कैसे पानी जो है शरीर के अंदर भी चला जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे ही जीव अचित हो गए। जब कोई शव पानी के अंदर पड़ा है तो कैसे आने वाले समय में सफ़ेद हो जाता है। जहाँ जहाँ भी अपकाय के जीवों का जोर चलता है तो उस त्रसकाय के पुद्गल के, उस शव के पुद्गलों का आहार लेते हैं। तो ऐसे जीवित का भी आहार जो शरीर के साथ पानी लगा है, अब पानी सचित होने के कारण से उसके शरीर के पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जीव जो है नाना प्रकार के त्रस स्थावराण पाणाण स्नेहम आहारेंती, त्रस स्थावर प्राणियों के स्नेह का, उनकी चिकनाई का, उनके शरीर के रस का आहार ग्रहण करते हैं। पुडवी शरीरं जाव संतंग, पहले तो ये आया वायु काय का, जो उसके जहाँ जन्म लिया वह है। उसके बाद जैसा जैसा पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय के राख आदि के रूप में, या दूसरे वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, इन कायों के सचित अचित पुद्गलों का आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार को मतलब कि अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। तेसिंग तस्थावराण तस्थावर जोनियाण ओसाण जाव शुद्धोदगाण अवरे वियण नाना बन्ना शरीरा जाव मखाय, उन त्रस स्थावर जोनि से उत्पन्न ओसाण, ओस से लेकर के शुद्धोदक तक उन जीवों के अवरे विय, दूसरे भी नाना बन्ना शरीरा जाव मखाय, नाना प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श वाले नाना प्रकार के उनके शरीर होते हैं। ऐसा मखाया तीर्थंकर भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने कहा है। आगे अहावरम पूरखायं इहे गैया सत्ता उदग जोनिया उदग संभवा जाव कम न्याणेन तथ भूकम तस थावर जोनियेसु उदयसु उदगत्ताय व्योटन्ति ते जीवा ते सिंह तस्थावर जोनियाण उदगाण स्नेह माहारेन्ति ते जीवा आहारेन्ति पुडवी शरीरं जाव संतं अवरे बियणं ते सिंह तस्थावर जोनियाण उदगाण शरीरा नाना वन्ना जाव मखायं आहावरम पूरखायं। इसके बाद भगवान ने फरमाया है, पहले तो बताया था तरस स्थावर में हवा में पैदा हुए हैं। अब कहा कि अपकाय के जीव अपकाय में पैदा होते हैं। जैसे महासरोवर हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ जैसे पद्म सरोवर है, महापद्म सरोवर है, पुंडरीक है, केसरी द्रव है, महापुंडरीक, केसरी द्रव है, तिगिंच द्रव है, ऐसे कितने सरोवर हैं। वहाँ से महानदियाँ निकले, वहाँ पर पानी में दूसरे अपकाय के जीव जन्म ले रहे हैं।
तो कहा है कि अह अवरम पूर्व खायं, इसके बाद जो जल के अंदर जन्म लेने वाले जल जोनिक जीवों का वर्णन। इहे गैया सत्ता उदक जोनिया उदक संभवा कम नियाणेन तथ भूकम्मा तस थावर जोनियसो उदयसो उदगत्ताय व्योटंती। इहे गैया, इस संसार में ए गैया सत्ता, कितने एक प्राणी सत्व, उदक जोनिया पानी में ही जन्म लेते हैं। जैसे पहले वर्णन आया था वनस्पति का पृथ्वी योनिक, वृक्ष, फिर वृक्ष योनिक वृक्ष, वृक्ष के अंदर जो वृक्ष पैदा हुआ, पौधा आया है, पहले सूक्ष्म रूप में, फिर उसी के आहार से वो बड़ा होता है। ऐसे पानी के अंदर पहले तो बताया तरस स्थावर के अंदर, वायु के अंदर, वायु के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, वायु के द्वारा उनकी पोषणा हो रही है, वायु के द्वारा उनको ग्रहण किया है, वायु के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब जो है उदक जोनिया, वे अपकाय के जीव जो उदक जोनी है, पानी में ही सबसे पहले आकर के पैदा हुए, सबसे पहला आहार उन्होंने पानी का ही स्नेह लिया है। आगे उदक संभवा, पानी के अंदर ही जिनकी स्थिति है, तो कम न्याणे रंग मतलब के तथ भू कमा, तो जहाँ कर्म के निदान से, कर्म के कारण से वहीं पर पैदा हुए हैं, तो बीच के शब्द जाव से ले लेते हैं। उदक जोनिया उदक संभवा उदक भू कमा, उदक जोनिक, उदक पानी के अंदर जन्म लिया, पानी के अंदर स्थिति है, पानी के अंदर ही वृद्धि को पाया है। और कम्मोवगा कर्म के अधीन, कम न्याणेण कर्म के निमित्त से वहां पर तद तथ भू कमा, वहीं पर जन्मने वाले, स्थिति पाने वाले, वृद्धि पाने वाले वो अपकायिक जीव तस स्थावर जोनियसु उदयसु उदगत्ताय व्युटंती। त्रस स्थावर जोनिक उदकों में उदक के रूप में पैदा होते हैं। जो पानी पहले त्रस के अंदर पैदा हुआ था, जो स्थावर जीवों के अंदर पानी पैदा हुआ था, और वो वहाँ पैदा होने के कारण से त्रस योनिक कहलाया वो पानी, वो स्थावर योनिक पानी कहलाया। लेकिन अब वो उदक है, तो उस उदक के अंदर, पानी के अंदर जो दूसरे पानी के जीव पैदा हो रहे हैं, वो उदक योनिक है, जल जोनिक वहाँ पर उदक के रूप में पैदा होते हैं। तो कहा कि वे कैसे होते हैं, अपने ही पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से, अपने ही कर्मों के संस्कारों से प्रेरित हो पानी के रूप में पैदा होते हैं। ते जीवा ते सिंह तस्थावर जोनियाण उद्गाण स्नेह माहारंती। वे जब जीव जल में पैदा हुए हैं, तो वहाँ पर पहले तो उन्होंने आहार पानी का ही ग्रहण किया है, फिर उसके बाद जो जो उनके संपर्क में आता है, जैसे पृथ्वी आई है, पानी आया है, तेजस, तेज अग्नि है, अग्नि के रूप में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं मानो अग्नि और पानी का संयोग है, और दोनों का आपस में संघर्ष होता है। और जिस समय पानी का जोर बढ़ जाता है, तो अग्निकाय के जीव अपकाय के जीवों का आहार करने लग जाते हैं। जब पानी का जोर बढ़ जाता है, तो वो पानी के जीव जो है अग्निकाय का, तेजस काय के जीवों का आहार ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरा राख आदि तो है ही, राख के पुद्गलों का भी वो आहार कर लेते हैं। तो और इसके आगे त्रस स्थावर जोनियाण उद्गान, त्रस स्थावर जोनिक, क्योंकि पानी के अंदर त्रस जीव है। त्रस जीव जैसे जलचर हैं, जलचर जीव नाना प्रकार के हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सांप आदि पानी के अंदर जब रहते हैं, दूसरे जीव जब पानी के अंदर चले जाते हैं, तो उस समय उन पुद्गलों का, उनके शरीर के पुद्गलों का वो आहार ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा है उन तस तेसिंग तस थावर जोनियान, उन त्रस स्थावर जोनिक उद्गान उदकों का आगे स्नेहम आहारंती, स्नेह का आहार करते हैं। पुडवी श्रीरंग जाव संतंग, और उसके बाद पृथ्वी का, पानी का, अग्नि का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, त्रस जीवों का आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण करके तो कितने उन जीवों को पहले रस लेते हैं, उसके बाद उनको अचित कर देते हैं, फिर उसी शरीर को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं।
जाव संतं, इस प्रकार अपने शरीर के रूप में परिणत कर लिया। तेसिंग तस्थावर जोनियाण उद्गाण अवरे बियन नाना बन्ना नन शरीरा जाव मग खायं का। तेसिंग तस्थावर जोनियाण, उन त्रस स्थावर जोनिक जो उदक है उनके और भी क्या है भेद होते हैं। नाना वर्ण नाना गंध रस स्पर्श वाले उनके शरीर होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। अब इसके आगे आहावरं पूरखायं इहे गैया सत्ता उदक जोनियाण जाव कम नियाणेन तथ भूकम उदक जोनियसु उदयसु उदगताय व्युटंती ते जीवा तेसिंग उदक जोनियाण उदगाण स्नेह आहारंती ते जीवा आहारंती पुडवी शरीरं जाव संतं आवरे वियं तेसिंग उदक जोनियाण उदगाण शरीरा नाना बन्ना जाव मखायं आहावरं। इसके बाद पूरखायं तीर्थंकर भगवान ने कहा है इहे गैया सत्ता, कितने एक जीव जीव जब उदक जोनियाण जाव, जो उदक जोनिक उदक हैं उनके अंदर वहां पर मतलब के उदक जोनिया उदक संभवा उदक भूकमा उदक जोनिक उदक में जन्म लेने वाले, वहीं पर स्थिति पाने वाले और वहीं पर वृद्धि पाने वाले। उदक संभवा जाव कम नियाणेन, कमोवगा कर्म के अधीन जिन्होंने वहां पर पानी के अंदर आके जन्म लिया है। कम नियाणेन कर्म से प्रेरित, कर्म निदान कर्म से प्रेरित होकर के तत्थ भूकमा उस पानी के अंदर जन्म स्थिति और वृद्धि को जिन्होंने पाया है, ऐसे तस स्थावर जोनियसु उदयसु, त्रस स्थावर जोनिक उदकों में मतलब उदगताए कम न्याणे तत्थ भूकम उदक जोनियसु उदयसु उदगताए व्युटंती, उदक जोनिक उदकों में वे उदक के रूप में पानी के रूप में जन्म लेते हैं। जो त्रस स्थावर जोनिक उदक और उस उदक के अंदर जो दूसरे जीव पैदा हुए हैं उनका वर्णन है कि उनमें उदक के रूप में पैदा होते हैं। ते जीवा ते सिंह उदक जोनियाण उदगाण सिनेह मारंती, वे जीव जो हैं ते सिंह उदक जोनियाण उदगाण उदक जोनिक मतलब जिस पानी के अंदर उन्होंने जन्म लिया है उन उदक उन पानी के कणों का स्नेह आहारंती स्नेह का आहार करते हैं। ते जीवा आहारंती, फिर उसके बाद वे जीव आहार करते हैं पुडवी शरीरं जाव संतंग, पृथ्वी से लेकर के त्रस तक उन जीवों का आहार करते हैं और आहार के रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों को अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं। अवरे वियणं तेसिंग उदक जोनियाण उदगाण शरीरा नाना बन्ना जाव मखायं, फिर कहा है कि दूसरे भी उनके आश्रय जो है दूसरे उदक जोनिक उदकों के शरीर भी नाना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले कहे हैं, जाव मखायं, ऐसा भगवान ने कहा है। आहावरं पूरखायं इह गतिया सत्ता उदक जोनियाण जाव कम नियाणेण तथ भूकम उदक जोनियसु उदयसु तस पाणताय व्युटंती ते जीवा ते सिंह उदक जोनियाण उदगाण स्नेह माहारंती ते जीवा आहारंती पुडवी शरीरं जाव संतं अवरे वियणं ते सिंह उदक जोनियाण तस पाणाण शरीरा नाना बन्ना जाव मखायं। जैसे वनस्पति में आया था अध्यारूह, ऐसे पानी के अंदर त्रस जीव भी पैदा हो जाते हैं, तो उनका वर्णन किया है आहावरं। इसके बाद पूरखायं भगवान ने कहा है इहे गैया सत्ता, जहाँ पर कई कितने एक प्राणी जो है उदक जोनियाण जाव उदक जोनिक जो उदक हैं वहाँ पर उदक जोनिया तज जोनिया मतलब उसी जोनी में जन्म लेने वाले और उसी में स्थिति पाने वाले उसी में वृद्धि पाने वाले। कम्मोवगा जाव शव से आएंगे, कर्म के अधीन कर कम न्याणेन कर्म से ही प्रेरित हुए
तथा भूकमा वहीं पर जन्म स्थिति वृद्धि पाने वाले उदक जोनियसु उदयसु उदक जोनिक उदकों में तस पानताए ब्यूटंती त्रस प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। ते जीवा ते सिंह उदक जोनियाण उदगाण स्नेह माहरंती, जो त्रस प्राणी वहां पर पानी में आके जन्म लेते हैं तो वे जीव उन उदक जोनिक उदकों के स्नेह का आहार करते हैं। ते जीवा आहारंती पुडवी श्रीरंग जाव संता, फिर उसके बाद वे जीव पहले तो उदक का आहार किया, उसके बाद जो है वे पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के जीवों का आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। अवरेवियण तेसिंग उदक जोनियाण तस पाणाण शरीरा नानावन्ना जाव मखायम, और उसके आश्रित और भी उन उद जोनिक त्रस प्राणियों के शरीर जो हैं नाना वर्ण वाले, गंध वाले, रस वाले, स्पर्श वाले होते हैं। मखायं जावम अखायं, ऐसा भगवान ने कहा है। अब इसके आगे अग्नि काय, तेजस काय का वर्णन। आहावरं पूरक खायं इहे गैया सत्ता नाना विह जोनिया जाव कम न्याणेण तथ भूकमा नाना विहाण तस थावराण पाणाण शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अग्नि कायताय व्युटन्ति, ते जीवा ते सिंह नाना विहाण तस थावराण पाणाण सीणेह आहारन्ति, ते जीवा आहारन्ति पुडवी शरीरं जाव संतं, अवरे भियण ते सिंह तस थावर जोनियाण अग्निण शरीरा नाना वन्ना जाव मखायं शेषा तिन्ने अलावगा जहा उदगान। आहावरं, इसके पश्चात पूरक खायं, तीर्थंकर भगवान ने कहा है। इहे गैया सत्ता, जहाँ कई एक जीव, कितने जीव, नाना बीह जोनिया, पूर्व जन्म में नाना विध जोनियों में उत्पन्न होकर वहां पर अपने किए कर्म के अनुसार, कम न्याणेन कर्म के अनुसार, तथ भूकमा त्रस स्थावर प्राणियों के सचित तथा अचित शरीर में अग्नि काय के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे हम देखते हैं त्रस जीव को या स्थावर जीवों को अग्नि के अंदर डाल देते हैं, जब अग्नि के अंदर डाल देते हैं वह जलता है और उसके अंदर वहाँ पर जब जल करके आग का रूप बन जाता है तो वहाँ वो आग का रूप बने हुए तेजस काय के जीव हैं। तो कहा कि वहाँ पर इहे गैया सत्ता नाना बीह जोनिया जाव कम न्याणेन तथ भूकमा, वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ स्थिति पाई, वहाँ पर वृद्धि पाने वाले नाना विहाण तस्थावराण पाणाण शरीरेषु सचित्तेषु व अचित्तेषु वा, नाना प्रकार के त्रस स्थावर प्राणियों के शरीरों में, वो शरीर सचित्त भी हो सकते हैं, अचित्त भी हो सकते हैं। अग्नि कायताय व्युटंति, उन शरीरों में अग्नि काय के रूप में, तेजस काय के रूप में जन्म लेते हैं। जब वो तेजस काय के रूप में जन्मते हैं ते जीवा ते सिंह नाना विहाण तस्थावराण सीणेह आहरंती, वे जीव उन नाना प्रकार के त्रस स्थावर जीवों के शरीर का, उनके स्नेह का आहार करते हैं। ते जीवा आहारंती पुडवी शरीरं जा, वे शरीर, वे जीव जो है पृथ्वी काय आदि का भी आहार करते हैं। उसके बाद पहला आहार तो उन त्रस स्थावर जीवों का हुआ, उसके बाद पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय जीवों का आहार है। जैसे मनुष्यों के अंदर आया था पहले तो जो जीव जो है माता पिता के राजवीर्य का आहार, फिर उसके बाद जो माता भोजन करती है उसमें से उस रस का आहार, जब उसका जन्म हो जाता है तो फिर दूध आदि का,
फिर उसके आगे भोजन आदि का आहार शुरू हो जाता है। इसी प्रकार इन जीवों के भी पहले तो जिस स्थान पर जन्म लिया है उसका आहार होगा, फिर उसके बाद जो भी जिस जिस जाति के पुद्गल उनके संपर्क में आते हैं उनका आहार होता है, और उस आहार के स्नेह को ग्रहण करते हैं, उन शरीरों को अचित करके अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। तेसिंग तस्थावर जोनियाण अग्निण शरीरा नाना बन्ना जाव मखायम। कहा कि उन त्रस स्थावर योनिक अग्नि काय तेजस काय के दूसरे और भी शरीर बताए गए हैं जो नाना, जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से अनेक भेद हो जाते हैं। शेषा तिन्नी अलावगा जहाँ उदगान, बाकी तीन अलापक जैसे उद के कहे थे वैसे ही जहाँ पर कहना। जैसे पानी का कहा था, एक तो वायु के अंदर पैदा हुआ है, पानी त्रस जीवों के अंदर पैदा हुआ है, तब वो जो इनके अंदर पैदा हुआ उसी योनि वाले वो जीव कहलाएं। फिर जो उदक जोनिक है, उदक जोनि के अंदर दूसरे उदक जोनिक जीव पैदा होते हैं, फिर उन उदक जोनिकों के अंदर जैसे वो जीव पैदा हो, फिर उसके आगे त्रस स्थावर आके पैदा हो, तीन अलापक ऐसे ही अग्नि के संबंध में जानना। अह अवरंग पूरक खायंग, इसके अहावरंग पूरक खायंग इहे गैया सत्ता नाना विह जोनियाण जाव कम नियाणेन तथ भूकमा नाना विहाण तस्थावराण पाणाण शरीरेषु सचित्तेषु वा चित्तेषु वा वाव कायताय व्योटंती जहाँ अग्निण तहाँ भाणी अब्बा चतारी गमा। आहावरंग पूरक खायंग, इसके बाद तीर्थंकर भगवान ने कहा है इहे गैया सत्ता, जहाँ वायु काय का इहे गैया सत्ता, जहाँ पर कई एक जीव नाना बीह जोनियाण, नाना प्रकार की जोनियों वाले, मतलब के उत्पत्ति स्थान है। जाव कम नियाणेण, कर्म अपने कर्म से प्रेरित हो करके, तथ भूकमा वहीं पर जन्म लेने वाले, स्थिति वाले वहीं पर वृद्धि पाने वाले, नाना बिहाण तस स्थावराण, नाना प्रकार के त्रस स्थावरों का, पाणाण त्रस स्थावर प्राणियों के, शरीरेषु सचित्तेषु व अचित्तेषु व, शरीरों में सचित्त भी शरीर हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है। तो कहा उनमें वायु कायताएं व्युटंती, वहां पर वायु काय के रूप में जन्म लेते हैं। जहाँ अग्निनम तहाँ चतारी गमा भाणी अब्बा, जैसे चार अलापक अग्नि के कहे ऐसे वायु काय के भी कहने। अब इसमें यही है कि सबसे पहला जो है त्रस स्थावर जीव उनके अंदर पैदा हुई, फिर उसके आगे वायु जो वायु के अंदर आके पैदा हुआ, फिर वायु के अंदर फिर वायु पैदा हुई, फिर उसके आगे त्रस स्थावर का कहना। अब इसके आगे पृथ्वी काय का अधिकार चलेगा, तो इसका कल जैसे अवसर होगा इसका प्रारंभ किया जाएगा। तो अब हम प्राकृत व्याकरण का कर लें। पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास कर रहे थे, ये कैसे चलाने हैं। जो पेज भेजे थे उसके अनुसार आप देखें, इसमें अकारांत शब्द भी है और उकारांत शब्द भी है, ज्यादा करके तो अकारांत शब्द ही है। यदि अकारांत शब्द को कोई चला सकता है तो चलाए, हम भी सुने। जैसे पंडित शब्द है, पंडित शब्द जैसे जीर्ण शब्द का चलाया था, इसी प्रकार पंडित शब्द जैसे पंडियो, एक प्रथमा के एक वचन का एक रूप एक वचन हुआ पंडियो, बहुवचन में पंडिया, द्विवचन में द्विवचन के एक वचन में पंडियम,
द्विवचन के बहुवचन में पंडिये जा पंडिया, तृतीया विभक्ति के एक वचन में पंडियेणं, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में पंडियेहिं, एक बिना अनुस्वार वाला, एक अनुस्वार वाला और एक अनुनासिक वाला रूप बनेगा। पांचवी विभक्ति में पंडियत्तो, एक वचन का पंडियाओ, पंडियाऊ, पंडियाहिं, पंडियाहिंतो, पंडिया, ऐसे रूप बनते हैं बहुवचन में। पंडियत्तो, पंडियाओ, पंडियाओ, जहाँ पर हिंतो सुनतो वाले रूप आते हैं। पंडिया हिंतो, पंडिये हिंतो, पंडिया सुनतो, पंडिये सुनतो। आगे छठी विभक्ति का एक वचन पंडियस्स, छठी विभक्ति का बहुवचन पंडियाणं, जहाँ पंडियाण। इन्हीं शब्दों का जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जब साहित्य आगम पाठ करते हैं या कोई दूसरी प्राकृत साहित्य की कथा पढ़ेंगे तो अभ्यास के कारण से सारे शब्द अपने आप सामने आ जाते हैं, पता चल जाता है कि ये कौन सी विभक्ति का रूप है। जब विभक्ति पहचान में आ गई तो उसका अर्थ करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पहले शब्दों को, शब्द तो एक ही होता है लेकिन विभक्ति के कारण से कोई कर्म का रूप दिखाई देता है, कोई कर्ता का है, कोई कर्म का, कोई करण का। संप्रदान के रूप में तो छठी विभक्ति आती है, कोई अपादान विभक्ति के अर्थ का और संबंध और अधिकरण। तो जैसा जैसे कार्य का चिन्ह लगा हो उसी के अनुसार उसका अर्थ किया जाता है। तो अर्थ करने में पहचान होने पर बड़ी आसानी रहती है। तो ऐसे पंडियस, पंडियाण, पंडियाणं, सप्तमी विभक्ति में एक वचन में दो रूप बनेंगे। पंडिये एक रूप बनेगा, दूसरा पंडियम्मी, और इसके बहुवचन में पंडियेसु ये बनेगा। संबोधन में पंडिय, हे पंडिय, हे पंडिया, और बहुवचन में हे पंडिया, ऐसा रूप बनेगा। तो ये तो अकारांत के हैं। जैसे पंडित का कहा ऐसे धर्मनिष्ठ का प्राकृत रूप बनता है धम्मनिष्ठ। तो ऐसे ही रूप चलेंगे जैसे जीणों के रूप चले हैं। तो एक रूप अपने सामने लिख लें, जो लिख लें, फिर उसके बाद अभ्यास करें। अब अभ्यास करते हैं तो क्योंकि विद्या तो अभ्यास से ही खिलती है, यदि अभ्यास करेंगे तो सारे आसान हो जाएंगे। आगे धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ का जो शब्द प्राकृत में बनता है धम्मनिष्ठ। बाकी रूप तो विभक्ति में वैसे ही चलेंगे जैसे जीणों के चले हैं। आगे आत्म साधक के लिए अपसाहग, आया साहग भी रूप बनता है, लेकिन जहां पर अपसाहग, जैसे आ को ह्रस्व कर दिया है क्योंकि आगे संयुक्त है। डम तमो मतलब तम को प किया है, प आदेश होने के कारण से द्वित्व कर दिया, अप बन गया। आगे साधक ह ध को ह कर दिया है, क को ग कर दिया, तो ऐसे साहग बन गया। तो साहग के रूप तो जीणों के समान ही सारे चलेंगे। तो देह के जे भी अकारांत शब्द है, देह शरीर, तो देहो देहो देहा देहम देहे देहेण देहेहिं देहत्तो देहे हिंतो देहस्स देहाण देहाण देहम्मि देहे देहेसु, हे देह या देहा, हे देहा, ऐसे रूप बनेंगे। आगे अग्नि शब्द है, अग्नि के अग्नि रूप बना है। तो अग्नि के रूप ऋषि के समान चलेंगे। जैसे अग्नि अग्गिणो या अगौ अगौ, अग्गिणो अग्नि, आगे अग्गिंग अग्गिणो अग्गि, अग्गिणा अग्गिहिंग, अग्गितो अग्गियो अग्गियो,
अग्गी हिंतो अग्गी सुनतो, अग्गिणो अग्गी छठी विभक्ति का रूप है। अग्गिणो जहाँ अग्गिस बहुवचन में अग्गीण अग्गीणम, सप्तमी का अग्गिमी, जहाँ पर डे आदेश नहीं होता, क्योंकि डे आदेश जैसे रामे बना जीने बना सप्तमी के एक वचन में वो अकारांत के ही होता है, शेष स्वरों में नहीं होता। तो अग्गिमी ऐसा रूप बनेगा, अग्गिसु अग्गिसुम ऐसे रूप बनेगा, हे अग्गी हे अग्गिणो ये संबोधन के रूप। तो ऋषि के समान चलेंगे, ऋषि इसी एक जैसे रूप हैं। आगे भव्य जन है, भव्य जन, भव्य जन इसके भी जीणों के समान चलेंगे। संसार है संसार, संसारो संसारा, संसारम संसारे। आगे दुर्गुण का दुगुण रूप बनता है, तो इसके भी अकारांत जिण के समान ही चलेंगे। आगे बणिज का प्राकृत रूप बनता बाणीय, बाणीय का अकारांत है, इसलिए जिण के समान ही ये रूप बनेंगे। आगे आपन, आपन बाजार दुकान के अर्थ में आता है, तो आवण इसका प्राकृत रूप बनता है, ये भी अकारांत पुल्लिंग में रूप चलेगा। आगे बोध ध को ह हो जाता है बोह, ये भी अकारांत शब्द है जिण के समान। आगे ब्राह्मण का ब्रह्मण ये प्राकृत रूप बनता है, तो जहाँ पर जिण के रूप बने ऐसे ब्रह्मणो ब्रह्मणा ऐसे रूप चलेंगे। आगे जिन शब्द ये तो आ चुका है। आगे पलाय जो देसी भाषा का है, पलाय वैसे चोर के लिए तेण शब्द आता है, लेकिन जहाँ पर चोर के लिए पलाय जो देसी भाषा का मतलब किसी प्रदेश में प्रसिद्ध है उसको ग्रहण कर लिया, तो पलाय जो है और चोर को भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, ऐसे पलायते, पलायते का मतलब भागता है, और उसी से पलाय शब्द वहाँ पर ग्रहण कर लिया। तो पलाय के इसके भी अकारांत रूप जिन के समान चलेंगे। आगे ध्वज, ध्वज झंडे के लिए आता है, तो इसका प्राकृत रूप बनता धय, जहाँ किताब में तो अ का रूप दिया ध अ, लेकिन जहाँ पर अवर्ण य श्रुति से यकार आ सकता है, तो धय रूप बना सकते हैं, धयो धया, धयम धय धया, धयेण धये ऐसे रूप जिनके समान ही चलेंगे। आगे किंकर, किंकर जो है जे नौकर के लिए आता है, जे भी अकारांत शब्द है। के आर, केदार से केदार खेत को कहते हैं के आर, तो ये भी अकारांत है। व्यापार का बावार ऐसा रूप बनता है, बावारो, तो ये भी अकारांत जिन के समान चलेगा। आगे वायु का बाऊ है, यहाँ पर य का लोप हो गया है, बाऊ रह गया है, तो बाऊ के जैसे गुरु शब्द के रूप चलते हैं ऐसे इसके रूप चलेंगे। आगे स्तेन का तेन शब्द बनता है, प्राकृत में तेन चोर, तो कहा तेन का भी जिन के समान ही चलेंगे, तेनो तेना तेणम तेने तेना तेणेण तेणे ही ऐसे रूप चलेंगे। तेन तो तेन आओ, बहुवचन में तेणे हिंतो तेणे सुनतो, तेणस तेन तेन तेनाणाम तेनाणं तेनाण तेनम्मि तेने या तेनेसु, ये सप्तमी का बहुवचन। ऐसे गृहस्थ के लिए गिहत्थ शब्द बनता है, गिहत्थो गिहत्था ऐसे अकारांत रूप हैं। रथ का रह बनता, था को हो गया है, रह जे भी अकारांत शब्द है। कुशल का प्राकृत में कुशल शब्द बनता है, कुशल का जे भी अकारांत शब्द है। आगे कृषि बल जो किसान के लिए आता है, तो इसका प्राकृत में किसी बल बनता है, श को मूर्धन्य श को स हो गया है, किसी बल जे भी अकारांत शब्द है। अब इसके आगे प्राकृत के वाक्य हैं। पहले हम प्राकृत से हिंदी में अनुवाद करें। भमरो पुफ रसंग पी आई, भमरो भ्रमर पुफ रसंग फूल के रस को पी आई पीता है, जहाँ पर पी आई में वो का लोप कर दिया, लेकिन पी वाई ऐसा भी कह सकते हैं। आगे तुमंग गिरिणो सिंहरम्मी चिट्ठसी, तुमंग तुम
गिरिनो पर्वत के सिंह रम्मी शिखर भाग पर चिट्ठाई स्थित हो। चिट्ठसी, चिट्ठसी जो है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन है। वैसे जो प्रथम पुरुष जो है वो अन्य के लिए आता है, जिसमें वह और वे आते हैं, जो नाम आते हैं। मध्यम पुरुष जो है उसके लिए तो तुम के साथ मध्यम पुरुष के वचन आते हैं, और उत्तम पुरुष में मैं और हम के लिए आते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से तो दूसरा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें नंबरों में अंतर पड़ जाता है। लेकिन उसको ऐसे समझना, जैसे मध्यम पुरुष में तो तुम आया है तो कहा तुमंग चिट्ठसी, तुम स्थित हो, कहा गिरिनो सिंह रम्मी, गिरी के शिखर भाग में। अब गिरी शब्द है जे जो ई कारांत है, तो गिरिनो जो छठी विभक्ति का एक वचन है, गिरी के पर्वत के आगे सिंह रम्मी जो सप्तमी का एक वचन है, जैसे जीण अम्मी तो पर्वत के शिखर पर स्थित हो। अहम साहुस गुण चीणामी, अहम मैं साहुस साधु के गुणे गुणों को चीणामी, मैं साधु के गुणों का संग्रह कर रहा हूँ। अली परायण चेई, अली जे भमरा है, अली जे प्रथमा का हाँ प्रथमा का एक वचन है, जहाँ विसर्ग का लोप करके ई को दीर्घ कर दिया है। अली भमरा, परायण पराग को, जहाँ ग का लोप है पराग के और य का आगम है, परायण। चेई, चेई जो है चिण धातु से, ची धातु है, जहाँ पर ई को ए कर दिया है, आगे ती का ई रह गया है, तो ये चिनौती संस्कृत का रूप है। लेकिन जहाँ पर चेई बनता है, चेई के आगे ई प्रत्यय लगा दिया। भमरा प्राग का चयन करता है, इकट्ठा करता है। नीवो अरि जयाई, नीवो निब, निब का मतलब राजा, नीवो अरि, अरि शब्द है जहाँ पर द्वितीया का बहुवचन है। शत्रुओं को जयाई जीतता है, जैसे आता है जयाई सुयाणंग पभवो, श्रुत ज्ञान के जो उत्पत्ति स्थान है वे जयाई सर्वोत्कर्षण वर्तनते, बड़े उनकी जय हो विजय हो। तो कहा राजा शत्रुओं को जीतता है। नीवो अरि जयाई, तुभ्य कोह सत्थुम जीणिथा, तुभ्य तुम लोग, तुभ्य जो है जो जुष्मत शब्द का प्रथमा का बहुवचन है, मैं तुम, कोह सत्तुम क्रोध शत्रु को जीणिथा जीतो, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। जैसे जीणसी जीणिथा, जहाँ जयसी जयिथा, तो जी धातु को जब नी करते हैं तो जीण बन जाता है, तो जीण के जीणाई जीणंती ऐसे रूप बनते हैं। जब न नी करते हैं तो जयाई जयंती फिर वैसे रूप बनते हैं। तो तुभ्य कोह सत्तुम जीणिथा, तुम लोग क्रोध शत्रु को जीतो। अहम भव्य जने मग्गम नेमी, अहम मैं भव्य जने, जे भव्य जन का द्वितीय का बहुवचन है, मैं भव्य जनों को मग्गम नेमी मार्ग में ले जाता हूँ। नेमी जैसे नयामी संस्कृत में बनता है, नेमी प्राकृत में बनता है। तुम संसाराउ बीहसी, तुम जे जुष्मत का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तुम संसाराउ संसार से, बीहसी डरते हो, विभेशी डरते हो। अम्मे दुगुणा हिंतो भामो, अम्मे हम दुगुणा हिंतो, जहाँ दुगुणे हिंतो दुर्गुणों से, भामो डरते हैं, हम दुर्गुणों से डरते हैं। तुम वाणियस आवणाओ कीणसी, तुम वणिक की दुकान से खरीदते हो। तुम वाणियस वणिक की आवणाओ दुकान से कीणसी खरीदते हो।
वयं मुनिणं बोहं सुनामो, वयं हम मुनिणं मुनियों के बोहं उपदेश को ज्ञान को सुनामो सुनामो सुनते हैं। ये सुनामो जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है। जैसे सुनामो सुनाम सुनामो ये रूप बनते हैं और भी इसके रूप बनते हैं। ब्रह्मण अग्निमी जवा हुणंती, ब्रह्मण ब्राह्मण लोग, अग्नि अग्नि में, जिस सप्तमी का एक वचन अग्नि में, जवा जवों को, हुणंती उनका हवन करते हैं। अहं जीणं थूणामि, अहं मैं जीणं जिन भगवान की स्तुति करता हूँ, थूणामि। पंडियो धम निष्ठो भवई, पंडित धर्म निष्ठ होता है। पंडियो पंडित, धम निष्ठो हवई भवई, पंडित धर्म निष्ठ होता है। साहुणो अपसाहगा होंती, साहुणो साधु लोग, अपसाहगा आत्मा की साधना करने वाले, आत्म साधक, होंती भवंती हवंती, तीनों में से कोई भी रूप रख सकते हैं। होंती भवंती हवंती होते हैं। धम्मो देहं पूर्णाई, धर्म देह को पवित्र करता है। जहाँ धर्म आत्मा को पवित्र करता है। धम्मो अपाणं पुणेई, धम्मो धर्म आत्मा को, अपाणं आत्मा को, जहाँ अपंग पुणेई, पुणेई का मतलब पवित्र करता है। धाओ बावुणा धूणेई, धाओ ध्वज, वावुणा वायु के द्वारा, धूणेई कांपता है। इसको हम कह सकते हैं ध्वजा हवा से लहराती है। किसी वलो के आरम्भी जवे लूणाई, किसी वलो कृषि बल किसान, के आरम्भी खेत में जवे जबों को लूणाई काटता है। कुशलो धम्मस बावारं कुणाई, कुशलो कुशल पुरुष, धम्मस बावारं कुणाई धर्म का व्यापार करता है, मतलब धर्म का कार्य करता है। आगे तेणो गिहथस रहं हरेई, तेणो चोर गृहस्थ के रथ को चुराता है। हरेई भी रूप ठीक है, हरई ये रूप भी ठीक है, क्योंकि अ के स्थान पर एकार भी हो जाता है। नौकर राजा से डरता है, किंकरो निवाओ बी हाई, नौकर किंकरो निवाओ बी हाई राजा से डरता है। बाकी रूप फिर कराऊंगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो